हमास के युद्ध में। खबरें भले ही गलत तरीके से प्रसारित की जा रही हो, लेकिन आप जानते हैं जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो इजरायली मीडिया के हवाले से दिखाई जा रही हैं, या फिर आईडीएफ के मुताबिक दिखाई जा रही हैं, या फिर इजराइल के विदेश मंत्री या फिर इजराइल के रक्षा मंत्री के थ्रू दिखाई जा रही है। आपको हकीकत क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल अभी ताज़ा अपडेट जो हमारे पास आया वो ये है कि 97 इजरायली टैंकों को तबाह किया जा चुका है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 97 इजरायली टैंक, इसमें से टाइगर टैंक भी हैं, कई सारे बख्तरबंद भी हैं इसमें, जिनको हमास के द्वारा तबाह कर दिया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतनी बड़ी क्षति आज तक शायद इजराइल की नहीं हुई होगी, जितनी क्षति, जितनी चोट हमास के द्वारा दी गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं 97, ये बड़ा आंकड़ा अपने आप में है। अब देखिए, इसको लेकर लगातार रिएक्शंस भी आ रहे हैं। एक ट्वीट हमारे सामने है, आरटी उर्दू की तरफ से ट्वीट किया गया है, मतलब इस पर पोस्ट किया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि इजराइल द्वारा गाजा में जमीन से प्रवेश करने के बाद 7 दिनों में, यानी जब से इजराइल जो है ज़मीनी आक्रमण कर रहा है, ज़मीनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है, तब की बात अगर हम ध्यान में रखें तो आप समझिए 7 दिनों में अल कसम ब्रिगेड ने अब तक कुल 97 टैंकों को ध्वस्त कर दिया है। यानी एक बड़ी खेप, 3 सेंचुरी मारने में 3 बचा हुआ है, अब 3 और टैंक तबाह कर देगा अल कसम ब्रिगेड, तो फिर आप समझ लीजिए सेंचुरी हो जाएगी। यानी कितना बड़ा नुकसान ज़मीनी हमला करने पर इजराइल को मिला है। इजराइल भले ही ये दावा कर रहा हो कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, हमारी लड़ाई अभी जारी रहेगी, हम गाज़ा पट्टी पर अत्याचार करते रहेंगे, हम निशाना बनाते रहेंगे, लेकिन जो तस्वीरें साफ साफ निकल कर आ रही हैं कि वो तस्वीरें बता रहे हैं किस तरीके से इजराइल को तगड़ी मात खानी पड़ रही है। हमास के लड़ाकों के आगे वो नतमस्तक हो गए हैं। पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, पहले भी हमने आपको खबरें बताई थी, उन खबरों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था किस तरीके से इजराइल के जो आईडीएफ के सेना के जवान हैं वो किस तरीके से परेशान दिखाई दे रहे थे, किस तरीके से उनकी हालत हो गई थी, कैसे वो रो रहे थे, कैसे आप समझिए पेशाब तक कर दे रहे थे। इस तरीके की चीज़ें भी, इस तरीके के घटनाक्रम भी दिखाई दे रहे थे। यानी डर का भाव जो है वो साफ तौर पर इजराइल के सेना के अंदर दिख रहा है। इसीलिए तो जिन्न आ रहा है, इसीलिए तो भूत का जिक्र हो रहा है, इसीलिए तो अदृश्य ताकतों का जिक्र हो रहा है कि आखिरकार वो कौन सी अदृश्य ताकत है जो हमास के पास है, जिसकी वजह से इजराइल को नेस्ता नाबूद करने में हमास लगा हुआ है। हमास जो है पूरी तरीके से जो प्लानिंग के तहत काम कर रहा है, चाहे वो आयरन डोम को तबाह करने की बात हो या अन्य जो ऐसे ऐसे हथियार हैं इजराइल के पास, उनको सबको नष्ट किया जा रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि एक बड़ी खेप जो है, एक बड़ी रणनीति जो हमास लेकर चल रहा है, उसके आगे पूरी तरीके से नतमस्तक आ रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, एक के बाद एक जो है खबरें आ रही हैं कि हमास कभी 35 लड़ाकों को मार दे रहा है, कभी एक ही फायर में, एक ही बार में 20-20 सैनिकों को मार गिरा रहा है। तो हमास कभी जा रहा है टैंकों पर जाकर सीधे जाकर ग्रेनेड फेंक दे रहा है, टैंक तबाह हो जा रहे हैं। तो अल कसम ब्रिगेड की बात करें, हमास की बात करें, हिजबुल्लाह की बात करें या हूती की बात करें, ये सारे संगठन सीधे तौर पर तबाह करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इजराइल जो है वो युद्ध रोकने के लिए भी तैयार हो गया। क्यों? पहले हठधर्मिता दिखा रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू ने हजारों लोगों को काल के गाल में समा दिया, लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करके गाजा पट्टी में रख दी। गाजा पट्टी के हालात आप देखिए, किसी शमशान से कम नहीं लगेगा आपको। गाजा पट्टी में बिल्डिंगें गिरी हुई हैं, हर जगह दहशत का माहौल है। आप समझिए कम से कम 4000 के करीब बच्चों को मार दिया गया वहां पर एयर स्ट्राइक करके, तब भी नहीं रुक रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू। अब क्या वजह है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कहना पड़ रहा है हम युद्ध विराम चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका को भी चेतावनी लगातार ईरान की ओर से दी जा रही है। यमन किस तरीके की हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे अब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका तो दोहरा युद्ध लड़ ही रहा था, अमेरिका तो उधर रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन का साथ देता हुआ नजर आ रहा है, वहां भी हथियार की सप्लाई कर रहा है, और यहाँ इजराइल और हमास की जंग में भी इजराइल के साथ वो खड़ा हुआ है। तो ऐसे में अमेरिका की ताकत तो कमजोर पड़ रही है। तो अब क्या करें? अब ये समस्या देखिए, युद्ध को रोकने के लिए तैयार हुआ इजराइल। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बताई वजह, प्रधानमंत्री नेतन्याहू वजह बता रहे हैं किन वजहों को लेकर, क्या वजह थी जो हमने इसको किया है। इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीना पूरा हो चुका है, जिस दौरान इजरायली सेना के जवाबी हमले ने हमास को तहस नहस कर दिया है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजराइल हमले में लगभग 4100 बच्चों सहित 10,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करते हुए कहा कि गाजा बच्चों के लिए कब्रिस्तान बनता चला जा रहा है। दरअसल ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पूरे विश्व में इजराइल के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। इजराइल ने जिस तरीके का कृत्य किया, जैसे मासूम बच्चों को मारा है, यह पूरा देश नहीं पूरा विश्व कह रहा है ये गलत किया है इजराइल ने। अपनी भूख मिटाने के लिए,
अपनी ज़मीन की भूख कह लीजिए उसे, या फिलिस्तीनियों पर अत्याचार करने की भूख कह लीजिए, लोगों को प्रताड़ित करने की भूख कह लीजिए, उस भूख के लिए उसने लोगों को, बच्चों का कत्ल किया है। इसका जिम्मेदार सीधे सीधे तौर पर इजराइल है। और अब इजराइल को मतलब ये लग रहा है कि अब यह गलत हो रहा है। आप समझ सकते हैं इजराइल झुक क्यों रहा है। आप देखिए कि इजराइल में CIA के चीफ पहुंच जाते हैं, वहां चीज़ों का जायजा लेते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके के बार बार रिएक्शन दे रहे हैं। उसके साथ अगर हम अमेरिकी विदेश मंत्री की बात करें, ब्लिंकन की बात करें, तो ब्लिंकन बार बार विदेश जा रहे हैं, मतलब अन्य देशों का, अरब देशों का दौरा कर रहे हैं। उनसे भी शायद ये गुजारिश कर रहे होंगे कि आप लोग इस युद्ध में मत कूदिएगा, आप लोगों का इस युद्ध से कोई मतलब नहीं है, इस तरीके की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों ये रिएक्शन या फिर क्यों युद्ध को रोकने की बात बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा की जा रही है। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को अपने घर में भी विरोध झेलना पड़ रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव, जो कि इजराइल की राजधानी है, वहां पर सड़कों पर लोग बैनर पोस्टर लेकर उतरे। उन्होंने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके सरकार के मंत्रियों तक ने कहा कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सेना के एक जवान ने कहा कि आज जो स्थिति हमारे जवानों की हो रही है, जो IDF में तैनात जवान है, वो बेंजामिन नेतन्याहू की बदौलत हो रही है। तो ये बार बार चीजें कहकर ये बताने की कोशिश की गई है कि इजराइल को तबाह करने में या फिर गाजा पट्टी के लोगों को तबाह करने में हाथ किसी का नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू का है। बेंजामिन नेतन्याहू की हठधर्मिता का है, बेंजामिन नेतन्याहू की अत्याचारी सोच का है। बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से आज सैकड़ों बच्चे मारे गए हैं, इसीलिए आज ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध को आज 1 महीना पूरा हो चुका है, जिस दौरान इजरायली सेना के जवाबी हमले ने हमास को तहस नहस कर दिया, ऐसा बताया जा रहा है, मतलब ऐसा समझाया जा रहा है। देखिए हेडलाइंस आप देखिए किस तरीके की चीजें यहाँ पर प्रसारित की जा रही है। इसी बीच इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल गाजा पट्टी से सहायता सामग्री के प्रवेश या फंसे लोगों को बाहर निकालने की सुविधा के लिए लड़ाई में कुछ समय के लिए विराम पर विचार करेगा। हालांकि इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद युद्ध विराम के आह्वान को फिर से खारिज कर दिया है। एनक्लेव के उत्तर घनी आबादी वाले गाजा शहर को घेरने के बाद इजरायली सेना ने कहा कि उसने एक आतंकवादी परिसर पर कब्जा कर लिया है और भूमिगत सुरंगों के एक वॉरेन में छिपे सेनानियों पर हमला करने के लिए तैयार है। दरअसल 1 महीने पहले दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के बाद से इजराइल ने इलाके पर बमबारी की है। उस दौरान हमास के लड़ाकों ने 1400 लोगों को मार डाला था और 240 को बंधक बनाकर ले गए थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमले में 4100 बच्चों सहित लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है, फिलिस्तीनी जिसमें मारे गए हैं। इजराइल और हमास दोनों ने लड़ाई रोकने की बढ़ती मांग को खारिज किया है। इजराइल का कहना है कि पहले बंधकों को रिहा किया जाना चाहिए। हमास का कहना है कि जब गाजा पर हमला हो रहा है तो वो बंधकों को मुक्त नहीं करेगा और ना ही लड़ाई बंद करेगा, यह हमास की तरफ से कहना है। पीएम नेतन्याहू ने कहा कि थोड़े समय के लिए हमने पहले भी हमले पर विराम लगाया है। मेरा मानना है कि हम परिस्थितियों की जांच करेंगे और मानवीय सहायता, हमारे बंधकों के लिए आवागमन की सुविधा करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सामान्य युद्ध पर विराम होने जा रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि जब संघर्ष खत्म हो जाएगा तो वो गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे। अनिश्चित काल के लिए इजराइल के पास गाजा में समग्र सुरक्षा जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हमने देखा है कि जब हमारे पास वो सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं होती तो क्या करें। तो ये तरह तरह की बात है। व्हाइट हाउस की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई, तरह तरह की बातें हो रही हैं। UN महासचिव ने भी चेतावनी दी है युद्ध को रोकने के लिए। तो युद्ध अब रुक रहा है, क्यों रुक रहा है आप समझ रहे हैं, डर है, क्योंकि लगातार जो कार्रवाई